जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा अर्थव्यवस्था ऐसा ही नहीं था। हमारा अर्थव्यवस्था देश का बहुत ज़्यादा गौरवशाली था, लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पर 1600 में आने के बाद से जब उन्होंने हमें गुलाम बनाया, गुलाम बनाने के बाद से फूट डालो और शासन करो वाला उन लोगों ने नीति अपनाया और हमारे देश को गुलाम बनाए रखा। 200 सालों तक उन लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा और 200 सालों में उन्होंने भारत का बहुत ज़्यादा शोषण किया। उससे पहले 750 BC से पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वो आए और यहाँ से भारत से इतनी धन और संपत्ति, इतना शोषण किए, सब कुछ लेकर अपने देश चले गए। तब से ही हमारा देश का अर्थव्यवस्था क्या हो गया, बिल्कुल लचर हो गया, बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि उसके आगे हमारा अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है और कैसे डेवलप किया, और आज का अर्थव्यवस्था जो है कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था असल में क्या है? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका का मतलब कि जीने कमाने खाने का एक क्या है, साधन है, एक विधि है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो कमाने खाने जीने का एक क्या है, साधन है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वो सारे क्रियाकलापों को करते हैं, कामों को करते हैं जिनको करने से हमें धन मिलता है, पैसा मिलता है, और उन पैसा से हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो आजीविका अर्जन का क्या है, एक प्रणाली है। आगे हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा। जरा सोचिए कि हम सभी लोग किसी न किसी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। एक टीचर की बात करी जाए तो एक विद्यालय में पढ़ा रहा होता है, एक ड्राइवर की बात करी जाए तो गाड़ी चला रहा होता है, एक बैंक मैनेजर जो है बैंक में काम करता है, वकील जो है कोर्ट में काम करता है। कहने का मतलब है कि ये सभी लोग आर्थिक क्रियाओं को कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, जीविका अर्जन के रास्ते पर ही है और पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए जो ये हमारी अर्थव्यवस्था है, इसका ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यानी अर्जन करने का, पैसा कमाने का कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सा क्षेत्र है, उसी को बोला जाता है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, है ना। इन्हीं सेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, अपनी गतिविधियों को करके पैसा कमाने का काम करते हैं। आर्थिक गतिविधि इन्हें बोला जाता है। आर्थिक गतिविधि क्या है? तो वैसे कामकाज जिसको करने से हमें पैसा मिलता है, वैसे कामकाज को क्या बोला जाता है, तो आर्थिक गतिविधि बोला जाता है। तो देखिए यही 3 सेक्टर हैं हमारे अर्थव्यवस्था के। मुख्य रूप से क्या है, तो 3 सेक्टर है। इन्हीं तीनों सेक्टर में हर तरह की जो है ना आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं और हम यहीं से क्या करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं। सबसे पहला प्राइमरी क्षेत्र, सबसे पहला आता है प्राइमरी क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसको कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या काम का जाता है देखेंगे हम लोग। कृषि आता है, पशुपालन, वन, पेड़ पौधा जंगलों को आप लगाते हैं, वो मछली पालन, ये सारे कामकाज किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसको कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, क्योंकि आप कृषि करें तो कृषि से ही रिलेटेड है, पशुपालन करें तो कहीं ना कहीं पशुपालन भी क्या होता है, कृषि से ही संबंधित होता है। क्योंकि पशुपालन जो आप करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं, तो खेती बाड़ी के आधार पे ही करते हैं। खेती बाड़ी करने के बाद जो उसका पुआल वगैरह निकलता है, भूसा निकलता है, इन्हीं सारे चीज़ों से, चाहे घास हो गया, इन्हीं चीज़ों को खिला करके क्या करते हैं, आप पशुओं को पालने का काम करते हैं। तो ये भी एक जीविका का साधन है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो ये भी जीविका का साधन है। इसमें भी आप आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, इसमें भी आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, यहाँ पर भी इनकम करते हैं, यहाँ पर भी इनकम करते हैं। अगर वन है तो वन भी जो है कृषि क्षेत्र में ही आता है, पेड़ पौधे से ही, खेती बाड़ी से ही रिलेटेड होता है। अगर मछली पालन बोला जाए तो ये सब भी इसी से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो इसको बोला जाता है प्राइमरी क्षेत्र, और प्राइमरी क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सब आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा अगर सेक्टर बोले हम लोग, अगर दूसरा सेक्टर हम लोग देखें तो आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ आती हैं, क्या क्या आता है, तो देखिए उद्योग आ जाता है, निर्माण आ जाता है,
गैस, बिजली, ये सभी कामकाज, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल कारखाने, फैक्ट्री, यानी उत्पादन करने वाले जो भी क्षेत्र हैं वो सब आ जाते हैं किस में, द्वितीयक क्षेत्र में। अब देखिए इन्हीं सारे सेक्टर में हम लोग रह करके काम करके क्या करते हैं, अपना जीविका अर्जन करते हैं। तो उद्योग हो गया, निर्माण से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उद्योग से कल कारखाने जो चल रहे हैं जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ये सभी चीज़, गैस हो गया, चाहे बिजली हो गया, ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाती हैं। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी हम लोग बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर भी हम लोग बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक से रिलेटेड ही कामकाज होते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, टर्शियरी सेक्टर। अब इसमें आ जाता है बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएं, है ना। बैंक का कामकाज जो है, या परिवहन, गाड़ी वगैरह से रिलेटेड जो है, संचार वगैरह से रिलेटेड, व्यापार, बिजनेस वगैरह, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, तो टर्शियरी सेक्टर में इसको रखा गया है। इन सारे कामकाज को, इन सारे सेवाओं को किस में रखा गया है, तो टर्शियरी सेक्टर में रखा गया है। अब इस सेक्टर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कामकाज करते हैं और अपनी आजीविका को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। तो ये हो गया टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जितने भी कामकाज हैं इन्हीं 3 सेक्टर में बांटे गए हैं। एक बार दोबारा से मैं बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, इन सब को रखा गया है और बहुत सारे लोग इससे क्या करते हैं, अपना आजीविका अर्जन करते हैं। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, इन सभी कामकाज को रखा गया है और बहुत सारे लोग यहाँ से भी क्या करते हैं, अपनी आजीविका अर्जन करते हैं। और टर्शियरी जो है, तृतीय क्षेत्र में बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाओं को इसमें रखा गया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से भी क्या करते हैं, काम धंधा करके अपना आजीविका अर्जन करते हैं, यानी पैसा कमाने का काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, इसका जो ढांचा तैयार किया गया है वही ये 3 ढांचा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी। सभी लोग इन्हीं कार्यों में लग करके पैसा कमाने का काम करते हैं। अगर देखा जाए कि देश की आय में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का क्या क्या योगदान और कितना रहा है, तो अगर देखा जाए 1901 में, देखिए यहाँ पर 1901 में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा है 33.6% और उसके बाद से द्वितीय का देखा जाए तो 12.7 रहा है। देखिए सबसे बड़ा योगदान किसका देखने को मिला है 1901 में, तो प्राइमरी क्षेत्र का, यानी प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहा है राष्ट्र की आय में, देश की इनकम में, और द्वितीय का रहा है मात्र 12.2। अगर तृतीय का देखा जाए तो 23.7। लेकिन वही अगर 1947 की बात करी जाए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त यह घट करके हो गया क्या चीज़, 58.7%। अगर द्वितीय का देखा जाए तो 14.3%। मतलब 1947 में 63 से क्या हुआ है, ये 58 पे आया है, यानी प्राथमिक जो क्षेत्र है इसका योगदान थोड़ा सा कम हुआ है। असल में कम होने का मतलब यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिला है। द्वितीय क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, इन सारे चीज़ों में, कल कारखानों, फैक्ट्रियों का बनना वगैरह, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या मिला है, ह्रास देखने को मिला है। यहाँ पर कमी हुई है तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 1947 में अगर देखा जाए द्वितीय क्षेत्र का, तो इसका योगदान रहा है 14.3%। तृतीय का देखा है तो 27.0%, मतलब 27%। यानी इन दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में थोड़ा सा ह्रास देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले अधिक से अधिक लोग कृषि में लगे हुए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं था, कल कारखाने ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए अधिक से अधिक लोग संलग्न थे किसमें, कृषि में। कृषि से जुड़ करके ही काम काज को करते थे, प्रोडक्शन करा करते थे, अनाज को उत्पादित किया जाता था, अनाजों को बेचा जाता था। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा और भी टर्शियरी सेक्टर में बहुत सारे परिवहन, बैंक, संचार, ये व्यापार, इन सारे चीज़ों में ग्रोथ देखने को मिला, तो लोग इधर से खिसक करके इधर आने लगे। तो इधर क्या देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर 2007 की बात करी जाए तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो घट करके मात्र कितना आ जाता है, तो 22.0 पे, यानी 22% पर आ जाता है। अगर द्वितीय का देखा जाए तो 22% और तृतीय का देखा जाए तो 56%। यानी कहीं ना कहीं ये 2007 में अधिक से अधिक लोग किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो तृतीय क्षेत्र से, यानी टर्शियरी सेक्टर से 2007 में अधिक से अधिक लोग जुड़े हैं और यहाँ से अधिक आजीविका अर्जन करते हैं। तो यही 3 सेक्टर हैं
हमारे अर्थव्यवस्था के। उम्मीद है कि ये वीडियो में ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए, और इससे आगे हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।